हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशन पार्ट पोटेंशियोमीटर का। तो इसके पहले वाली वीडियो में हम डिस्कशन किए थे पोटेंशियोमीटर के बारे में और कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल, ठीक है। तो उसमें से एक एप्लीकेशन पार्ट कल ही डिस्कस किए थे, जो बचा दो एप्लीकेशन है उसको हम आज डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जो एप्लीकेशन पार्ट था वो कौन कौन सा था? कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, तीन एप्लीकेशन इसके हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है? टू मेज़र ईएमएफ ऑफ ए सेल। दूसरा है दूसरा है कंपैरिजन टू ईएमएफ ऑफ ए सेल। तीसरा है डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक है। तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर के तीन एप्लीकेशन है। पहला मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल, दूसरा कंपैरिजन टू ईएमएफ ऑफ ए सेल, तीसरा डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो एक एप्लीकेशन पार्ट कल की वीडियो में हम डिस्कशन किए थे, ठीक है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे सेकंड वाला, ये वाला कंपैरिजन ऑफ टू ईएमएफ ऑफ ए सेल, ठीक है। इसको आज हम डिस्कशन करेंगे। एक चीज़ आपको बता दें, इसके पहले वाले में जब हम मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल जो किए थे, तो पोटेंशियोमीटर में कैसे होता है उसको भी देख लेते हैं। ये पहले वाले का डायग्राम है, ठीक है। ये पहले वाले का पोटेंशियोमीटर का डायग्राम है। तो पोटेंशियोमीटर को हम ऐसे ऐसे थोड़ी ना बनाते हैं, ये तो बस अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या फिर थोड़ा इजी करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। नहीं तो पोटेंशियोमीटर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है। तो उसको हम भी देख लेते हैं कैसे उसका सर्किट, कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन होगा पोटेंशियोमीटर का। तो यहाँ पर पॉइंट ए मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, पॉइंट बी मान लेते हैं, ठीक है। ए यहाँ पर बी, यहाँ पर एक हमारे पास एक बैटरी कनेक्टेड है, इन्वर्टर की बैटरी है, कुछ भी एक बैटरी कनेक्टेड। पोटेंशियोमीटर कैसे होता है? यहाँ पर कॉपर की स्ट्रिप होती है, ठीक है। ऐसे ऐसे होगा ये, ठीक है। यहाँ करते थे ना, पॉइंट ए पे हम सेल लगाते थे। एक चीज़ याद रखना, जो सेल होगा ना, ठीक है, जो सेल होगा वो नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से यही जुड़ा होगा। इसको उल्टा, अगर इसको उल्टा करेंगे ना, तो जहाँ वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो नेगेटिव में आएगा, वहाँ इस वायर पे नल पॉइंट शो ही नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम ये बैटरी नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से ही जोड़ेंगे, बैटरी के टर्मिनल को उल्टा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इसका ईएमएफ ई है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाए, कहीं ये डिफ्लेक्शन किया, यहाँ पर डिफ्लेक्शन किया, यहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं, मतलब यहाँ पर ये नल पॉइंट शो कर रहा है। नल पॉइंट का मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, मीन्स इस वायर में जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। अब देख लेते हैं दूसरा वाला एप्लीकेशन, ठीक है, ठीक है। तो दूसरा वाला क्या है? कंपेयर टू ईएमएफ ऑफ ए सेल, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास एक नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बड़ी बैटरी लगी हुई है, ठीक है। ये हमारी पोटेंशियोमीटर
है, इसकी वायर है, एक एंड है ए है, एक एंड ये है कितना है वो बी है, ठीक। अब इसका वोल्टेज मान लेते पोटेंशियल डिफरेंस V है, अगर इस पर पोटेंशियल डिफरेंस V होगा तो इस पर 0 होगा और इस पर कितना हो जाएगा V हो जाएगा, ठीक। अगर 0 यहाँ होगा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा V हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ करते हैं, यहाँ पर हमारे पास बैटरी लगी हुई है, एक कोई बैटरी है जिसका EMF E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पर कोई एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी बैटरी लगी हुई है छोटी सी, और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस R2, EMF E2, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, और यहाँ पर हम क्या लगा दिए, गैल्वेनोमीटर लगा दिए। अब यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अगर ये करंट कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है यानी दोनों एंड पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो अगर पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इस वायर में तो कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं, ठीक है, कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं, इफ़ यहाँ पर K1 की मान लेते हैं, यहाँ पर K2 की मान लेते हैं, ठीक। इफ़ K1 की is closed and K2 की is opened, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि K1 की को क्लोज कर रहे हैं, K2 जो की है उसको ओपन कर रहे हैं। तो द नल पॉइंट ऑब्टेन, तो नल पॉइंट कहाँ पर ऑब्टेन्ड होगा, मान लेते हैं L1 लेंथ पे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं इसमें कि K1 की को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, और K2 की को ओपन कर रहे हैं। तो इसमें से तो कोई ये मतलब ये सर्किट तो कि जब भी K2 क्लोज होगा तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर पूरे वायर में अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो यहाँ भी पोटेंशियल E हो जाएगा, यहाँ भी पोटेंशियल की E कितना हो जाएगा, E हो जाएगा, यानी इन दोनों का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम कैसे निकालते थे कि अगर ऐसे तो निकालते थे, अगर L लेंथ में वोल्टेज ड्रॉप V हो रहा है तो पर यूनिट लेंथ में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, V/L, और L डैश लेंथ में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, L डैश लेंथ में कितना हो जाएगा, V/L इंटू L डैश, ठीक है। तो यहाँ करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो इन दोनों का वोल्टेज यानी इन दोनों टर्मिनल का वोल्टेज मान लेते हैं, इस पर ए एक्स मान लेते हैं, ये वाई मान लेते हैं, यहाँ ए, यहाँ पर सी मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर पी मान लेते हैं, यहाँ पर क्यू मान लेते हैं। तो ये इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो V/L इंटू L डैश इक्वल्स टू E1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका यहाँ जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, E1 है, ठीक। अब दूसरे में देख लेते हैं, इफ़ K1 की इज ओपनड एंड K2 की क्लोज्ड, द नल पॉइंट ऑब्टेन्ड एट, इसको मान लेते लेंथ L1, ठीक है, L1 लेंथ पर मान लेते नल पॉइंट ऑब्टेन्ड हो रहा है। और क्या कर रहे हैं, इफ़ K2 की इज ओपन एंड इफ़ K1 की इज ओपन एंड K2 की इज क्लोज्ड, ठीक है, K2 की इज क्लोज्ड, द नल पॉइंट ऑब्टेन्ड obtained at length L2। मान लेते हैं जब ये क्लोज करेंगे, ठीक है, ये ओपन करेंगे और ये क्लोज करेंगे। तो इससे पहले वाले में क्या कर रहे थे, इसको क्लोज कर रहे थे, इसको क्या कर रहे थे, ओपन कर रहे थे। तो दोनों एंड पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो उसको एक क्रॉस हमने निकाल लिया। अब ये वाला ओपन करेंगे, ये वाला क्लोज करेंगे, तो इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल सिमिलर हो जाएगा। तो जो इसके नीचे यहाँ जो लिख रहे हैं हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पोटेंशियल हो जाएगा, V इंटू L इंटू L2 इक्वल्स टू E2 EMF के इक्वल हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। अब दोनों डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1
डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी वो E1/E2 इक्वल्स टू L1/L2, क्योंकि L1 और L2 ये बचेगा। तो अगर किसी भी सेल का एक EMF दिया हुआ है, ठीक है, और अगर ये पता चले कि वो अगर उस पर डिफ्लेक्शन दोनों सेल्स कितने दे रहे हैं, तो हम E2 सेल्स का EMF निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका थर्ड वाला वो देख लेते हैं। थर्ड वाला जो है एप्लीकेशन पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड वाला, ये तो ऑलमोस्ट फर्स्ट के ही इक्वल है, ठीक है, ये तो ऑलमोस्ट फर्स्ट के ही इक्वल है। थर्ड क्या है, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, उसको भी देख लेते हैं। हाँ, अगर इसको हमें बुक्स वगैरह में कैसे रिप्रेजेंट किया होता है उसको भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर एक एंड है, दूसरा एंड मान लें ये कॉपर की स्ट्रिप होती है, मेटल की होती है, कॉपर तो मेटल ही होता है, ठीक है। ये पॉइंट ए मान लें, ये पॉइंट क्या मान लें, बी मान लें। यहाँ पर क्या कनेक्टेड है, एक बैटरी कनेक्टेड है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पर क्या कनेक्टेड है, एक बैटरी कनेक्टेड है। यहाँ पर मान ली ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव इंटरनल रेजिस्टेंस R1, यहाँ पर की लगी हुई है, यहाँ पर की लगी हुई है, और यहाँ पर क्या गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। पहले जब इसको क्लोज करेंगे और इसको ओपन करेंगे, मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन यहाँ पर कर रहा है जी जॉकी। अब इसको क्लोज करके इसको ओपन करेंगे, लेट्स मान लेते हैं ये जो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है वो यहाँ कर दे रहा है जे डैश, यही रिप्रेजेंटेशन है इसका EMF E1 E2 R1 R2, इसका वोल्टेज V मान लेते हैं, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जो है डू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। एक मिनट, ठीक है, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए, ये जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो पढ़ेंगे वोल्ट मीटर वगैरह या मीटर से जो कन्वर्ट करते हैं वो सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, अल्टरनेटिव करंट में बहुत ज़्यादा हैं। तो इधर जो पार्ट्स है ना, आप काफ़ी मतलब ध्यान से देखिएगा, स्किप तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये है कि इधर से क्वेश्चन बनते हैं, पोटेंशियोमीटर से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं, थ्योरी में भी पूछा जाता है। थ्योरी में ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, एक बार बना लेते हैं। हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट कितना है बी है। ये पोटेंशियोमीटर की वायर है जो कि 4 से 10 मीटर के बीच में होती है, ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक बैटरी कनेक्ट की है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और बहुत बुक में इसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स होगा या ये होगा, इसकी लेंथ कितनी है, L है। इसको बहुत बुक में क्या बोले होंगे, या फिर ऐसे होगा, ऐसे ये बॉक्स बना होगा, इसके जगह पे चाहिए रेजिस्टेंस बॉक्स बना होगा, ठीक है। दोनों ही सेम है, ठीक है। इसका EMF E है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। इसका कितना है, कैपिटल R मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस, इसका वोल्टेज V मान लेते हैं। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0, यहाँ पर V, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं जो गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट शो कितना कर रहा है, L लेंथ पे कर रहा है, ठीक है। जो L लेंथ पे क्या है,
ये डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, मीन्स नल पॉइंट मिल गया, यानी इस पॉइंट पर करंट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, एक K1 की है। ठीक है, इफ़ K1 की इज ओपन, तो नल पॉइंट कहाँ पर ऑब्टेन्ड हो रहा है, मान लेते हैं L लेंथ पे। ठीक है, तो द नल पॉइंट ऑब्टेन एट लेंथ L लेंथ पे मान लेते हैं। जब ये वाली ओपन है, ठीक है, ये वाला जो की है ये ओपन है, मीन्स यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो नल पॉइंट कहाँ पर ऑब्टेन्ड हो रहा है, L लेंथ पे मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो नहीं रहा है, तो दोनों एंड पे क्या है, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। करंट 0 कब होता है, जब दो एंड पे क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं L लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। ठीक है, तो V बाई L इंटू, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, V बाई L, ठीक है, अपन L1 लेंथ मान लेते हैं। यहाँ पर जो लेंथ है वो मान लेते हैं L1 लेंथ, तो L1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मान लेते हैं L1 लेंथ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो L1 लेंथ पे हमें निकालना है, तो V बाई L, क्योंकि L इसलिए नहीं मान सकते, नहीं मानने का एक रीज़न है, क्योंकि हमने एक L लेंथ बड़ा वाला मान रखा है कि जो पोटेंशियोमीटर की जो वायर है वो L लेंथ की होगी, तो उससे हमें L1 लेंथ ही मानना पड़ेगा। ठीक है, L1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ये EMF, क्योंकि अगर करंट फ्लो हो नहीं रहा है इसमें, तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना है, E है, और यहाँ भी पोटेंशियल कितना है, E है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, E के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इफ़ K2 की क्या करेंगे, ओपन कर दिए। ठीक है, अगर K2 की ओपन कर दिए, ठीक है, अगर यहाँ पर देखें ओपन नहीं क्लोज होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि जैसे K2 की क्लोज करेंगे तो एक सर्किट अंदर बन जाएगा। ठीक है, करंट यहाँ फ्लो होने लगेगा I, यहाँ भी करंट I फ्लो होगा, और यहाँ भी करंट I फ्लो होगा, यहाँ भी करंट I फ्लो होगा, और यहाँ भी करंट I फ्लो होगा, क्योंकि दोनों एंड पे क्या है, पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ करंट तो फ्लो होगा ही नहीं, मीन्स उसके अंदर में ही करंट क्या हो जाएगा, फ्लो होने लगेगा। अगर अंदर करंट फ्लो होने लगेगा तो यहाँ पर पोटेंशियल कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, क्योंकि बीच में अगर यहाँ पर 0 पोटेंशियल मानते हैं, ठीक है, और यहाँ E मानते हैं, तो यहाँ बीच में कोई ना कोई रजिस्टर जुड़ा हुआ है, तो रजिस्टर क्या करे, करंट फ्लो हो रहा है, तो रजिस्टर क्या करे, कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। तो मान लेते हैं अगर टोटल वोल्टेज E है, यहाँ पर ड्रॉप कितना होगा, IR, तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा वो E माइनस IR होगा। यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस पॉइंट पे E माइनस IR होगा। तो फिर से कर लेंगे, मान लेते हैं अब ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है L2 पोजीशन पे। ठीक, अब यहाँ पर मान लेते हैं जब इसको ओपन करेंगे तो ये डिफ्लेक्शन मान लेते हैं शो कर रहा है यहाँ L2 पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V बाई L इंटू L2 इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, E माइनस IR। बस इक्वेशन ये फर्स्ट है, ये इक्वेशन क्या है, सेकंड है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो यहाँ पर क्या होता है, I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई R। तो V किसके इक्वल है, V क्या है, EMF इंटू इसमें रेजिस्टेंस कितना हुआ है, इंटरनल पर एक्सटर्नल, R प्लस R। ठीक है, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो E अपॉन तो यहाँ पर अगर K2 की अगर क्लोज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि V अपॉन L इंटू L2 लेंथ, ये डिफ्लेक्शन L2 लेंथ शो करेगा। तो यहाँ पर इसका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन दोनों पॉइंट्स पे, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, E माइनस IR। तो ये V बाई L, अगर इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, E अपॉन R प्लस स्मॉल r, क्योंकि इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, V बाई L
इंटू L2 किसके इक्वल हो जाएगा, ई माइनस आई की वैल्यू कितनी है, ई आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को इधर वाला पार्ट करेंगे, ई कॉमन लेंगे अगर यहाँ पर, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर आर बचेगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर माइनस यहाँ पर स्मॉल आर हो जाएगा अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी v बाई एल इंटू L2 किसके इक्वल हो जाएगा, ई आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। अब ये करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए, दोनों आपस में क्या डिवाइड करेंगे, तो ये ई अपॉन ई आर, ठीक है, आर प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, L1 अपॉन L2। ठीक है, L1 अपॉन L2, ई से ई कैंसिल, यानी आर प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। अब इसको थोड़ा सा नीचे मिटा दें, या फिर इसके आगे जो है, ठीक है, इसके आगे यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके आगे जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ ऐसे आप कर सकते हैं, इस कैपिटल आर अपॉन ये प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, इसको कर सकते हैं ऐसे डिवाइड, मतलब ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, ये 1 हो जाएगा यहाँ पर, यानी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल्स टू L1 माइनस L2 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव 1 है और उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो स्मॉल आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कैपिटल आर इंटू L1 माइनस L2 माइनस 1। यानी क्या इंटरनल रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता हो, और दोनों पॉइंट अगर पता हो कि करंट फ्लो होने से पहले कितना डिफ्लेक्शन किस जो नल पॉइंट किस पे शो करेगा, ये स्केल से ड्रॉ करते हैं। ये जो लेंथ है L1 L2 नीचे स्केल लगी होती है, स्केल से हम क्या करते हैं, मेज़र कर लेते हैं। एक बार फिर से आप इसको ओवरव्यू ले लेते हैं कैसे ये चीज़ें हुई। ठीक है, तो मानते हैं हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, इसमें कोई EMF E लगा हुआ है और इंटरनल रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बॉक्स भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कोई की लगा हुआ K। तो पहले देखते हैं इफ़ K1 की इज़ ओपन। ठीक है, पहले देखते हैं K1 की जब खुला हुआ है तो द नल पॉइंट ऑब्टेन्ड एट द लेंथ L1। ठीक है, अगर ये पॉइंट खुला हुआ है, ठीक, तो नल पॉइंट कहाँ पर ऑब्टेन करा है, L1 लेंथ। पहली बात तो ये देखें कि जो ये गैल्वेनोमीटर अगर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो इस वाले वायर में क्या करंट ज़ीरो होगा। अगर यहाँ करंट ज़ीरो होगा तो दोनों एंड पे कम से कम क्या पोटेंशियल, इस दोनों एंड पे क्या पोटेंशियल सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पूरे लेंथ में वोल्टेज ड्रॉप V हो रहा है तो L1 लेंथ में कितना हो जाएगा। अगर पूरे लेंथ में ऐसे करते थे ना, अगर पूरे लेंथ में अगर L लेंथ में वोल्टेज ड्रॉप V हो रहा है तो एक लेंथ में, एक यूनिट लेंथ में V बाई L हो जाएगा, और L1 लेंथ में कितना हो जाएगा, इसमें L से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज जो ड्रॉप हो जाएगा वो इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी इसके EMF के इक्वल हो जाएगा ना। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अगर K2 की को क्या करें, क्लोज कर दिए, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, ये EMF इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक सर्किट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस या E, यहाँ पर क्या आपस में अंदर क्या करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, अगर करंट फ्लो होगा तो मान लेते हैं करंट, यहाँ पर I करंट फ्लो हुआ, यहाँ पे करंट I फ्लो हुआ, यहाँ पर भी I, यहाँ पर भी अंदर, उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो I करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर इसमें करंट फ्लो नहीं होगा तो मीन्स इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा आपस में। तो यहाँ पर हम अगर यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप देखते हैं कितना होगा, तो अगर रजिस्टर I है, ठीक है, और इस वाले पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल ड्रॉप देखना है तो इस वाले पोटेंशियल कितना ड्रॉप होता है, V इक्वल्स टू IR। तो टोटल EMF क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस E है, और यहाँ ड्रॉप हो रहा है IR, तो नेट कितना हो जाएगा, E माइनस IR। ठीक है, अब दोनों को क्या किया, अब जब करंट फ्लो होता है तो I इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई R होता है। V क्या है, EMF के इक्वल है,
EMF यानी E अपॉन R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्योंकि कैपिटल R जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं I की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किए, तो यहाँ पर E कॉमन लेके सॉल्व किए तो ये आया। अब दोनों इक्वेशन आपस में डिवाइड करेंगे तो फाइनली जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। अब देख लेते हैं बुक वगैरह में कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो फाइनली जो कॉन्सेप्ट है पोटेंशियोमीटर का बस इतना ही है। आप कुछ क्वेश्चन के देख लेंगे इस पर कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे थ्योरी आपको नहीं पता चलेगा कि कितना आपको क्लियर हुआ है। ओके, क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास पॉइंट ए मान लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट बी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई बैटरा कनेक्ट हुआ है, हम बैटरा बोलेंगे, बड़ी बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर है ये, बड़ा कन्वीनियंट ये नहीं होता, बहुत बड़ा होता है यूज़ वगैरह करने में। तो यहाँ पर ये है, मान लेते हैं हम यहाँ पर EMF कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि आपस में क्या जुड़े हुए थे, सीरीज में जुड़े हुए थे आपस में, ये इसका नेगेटिव 1 मिनट चल नहीं रहा, मैं इंक फिल कर दें, वीडियो पॉज करते हैं क्योंकि इंक फिल करने जा रहे हैं। तो मार्कर में इंक फिल कर दिए। ये पॉइंट कितना है, कौन सा, और ए है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक बैटरी जुड़ी हुई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, क्योंकि यही पॉइंट से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ था। यहाँ पर R, यहाँ पर एक हम की लगा दिए, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को सेट कर दिए, भैया आप डिफ्लेक्शन शो करो, यहाँ पर नल पॉइंट शो किया यहाँ पर, ठीक है। अब मान लेते हैं जब इसको क्लोज करेंगे तो वो शो कर रहा है L2 लेंथ पे, यहाँ पर जॉकी J1 है, यहाँ J डैश है, तो वैल्यू ऐसे होगी। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक पे, कि जब तक क्वेश्चन करेंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। तो क्वेश्चन क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखता हूँ, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। एक पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है और एक बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है। और पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स जी, यानी गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा तो इस पर करंट तो क्या आएंगे, 0। मुझे तो करंट फ्लो होना ही नहीं, दोनों एंड पे क्या है, पोटेंशियल, यहाँ सी मान लेते हैं, जॉकी लगी हुई है, यानी पोटेंशियल क्या है दोनों एंड पे, VAC इक्वल्स टू, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, यानी VAC इक्वल्स टू VXY, दोनों एंड पे पोटेंशियल सेम है। अगर इसमें करंट फ्लो हो नहीं रहा है तो यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप जो है, यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पर 12 और यहाँ पर भी 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो रजिस्टर होने का मतलब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अगर 48 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पर 0 होगा पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर 48 होगा। अब यहाँ 0 होगा तो यहाँ भी पॉइंट ए पे भी 0 होगा। अब पॉइंट पी पे 48 होगा, 48 होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब एक चीज़ देखते हैं कि अगर कोई पोटेंशियोमीटर की वायर है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस पर रेजिस्टेंस 0 हो जाए। तो मान लेते हैं जो पोटेंशियोमीटर की वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो 8 ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि मान लेते हैं इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट की वैल्यू सीरीज़ में क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पर 8 ओम 4 ओम क्या सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, ठीक है,
सीरीज़ में जुड़े हुए हैं तो आपस में क्या 4 8 12 हो जाएगा। तो V इक्वल्स टू आई आर होगा, ठीक है। हमें करंट फाइंड आउट करना है तो I इक्वल्स टू इसका वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 48, नेट रेजिस्टेंस कितना है 8 + 4 कितना हो जाएगा 12 यानी 4। यहाँ इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो 4 एम्पेयर की करंट फ्लो होगा, ठीक है। यहाँ भी 4 एम्पेयर की करंट फ्लो होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा। टोटल है मान लेते हैं 48 है। अगर 48 में यहाँ इतना ड्रॉप कर दें, अरे ये रजिस्टर कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, मान लेते हैं आई आर करेगा, ठीक है। तो वो किसके, वो टोटल इसके पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 48 माइनस आई की वैल्यू कितनी हुई है 4 इंटू इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4 इक्वल्स टू ई। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 माइनस 4 4 16 यानी 32, यानी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कितना आया 32 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक दिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस 32 है तो अब हम सिंपली निकाल लेंगे कि इसका नल पॉइंट कितने डिस्टेंस पे आया। तो V/L इंटू एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 32 के, ठीक है। तो V कितना है, नहीं 32 नहीं 12 के इक्वल हो जाएगा, 12 के इक्वल हो जाएगा। तो 32/10 इंटू एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 12 के, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन करें 5 16 4 4 जा 4 3 जा एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15/5 3 15/4 यानी 3 5 4 4 3 12 3.7 मीटर के समथिंग आएगा। यानी इस पॉइंट पर जो गैल्वेनोमीटर है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, यानी पोटेंशियोमीटर का नल पॉइंट आ गया, ठीक है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना है। कल की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे या फिर मंडे, ठीक है, क्योंकि कल तो कोई वीडियो नहीं आएगी। मंडे को हम डिस्कशन करेंगे मीटर ब्रिज के बारे में, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।